नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने कहा था कि लेसन प्लान का जो है कैसे बनाएंगे इसको, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि समय कम होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं प्रिंटेड फॉर्म में लेसन प्लान को बनाऊं। इसके लिए आप कुछ चीज़ें मैनुअल में तैयार करिए और रेस्ट चीज़ें जो है वो आप प्रिंटेड फॉर्म में तैयार करिए। इसे आप प्रिंटेड फॉर्म में तैयार करके हाथ से लिख भी सकते हैं, या नहीं तो फिर प्रिंटेड फॉर्म में ही रहने दे सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए, आइए देखते हैं। इसको समझिए, ये पहला पेज है जो कि आपके रजिस्टर के सबसे ऊपर में ये लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कि पाठ योजना लिखा हुआ रहेगा और ये सारी चीज़ें, इसको आप चिपका दें रजिस्टर के ऊपर। उसके बाद अंदर के पेज पर यही चीज़ें रहेंगी। शिक्षक का नाम है, विद्यावाहिनी में जो आपका आईडी है, ठीक है, 6 डिजिट का। फिर आपका पदनाम क्या है, आप असिस्टेंट टीचर हैं, 10th ग्रेजुएट टीचर हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखें, स्कूल का नेम लिखें, ब्लॉक लिखें, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखें और राज्य ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये दूसरा। ये है तीसरा। ये हर पाठ्य योजना में आपको हाथ से लिखना है, या आप हाथ से लिख लें। जे गुरु जी एप्लीकेशन के अनुसार संबंधित माह में कौन सा माह है जिसके लिए लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। फिर डेट कितना से कितना ये लेसन प्लान आपका काम देगा वो लिखें। अगला है क्लास लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर चैप्टर लिखें और उसकी पृष्ठ संख्या लिखें कि वो चैप्टर जो है कितना पृष्ठ संख्या से कितने पृष्ठ संख्या तक बुक में मौजूद है। और पाठ को पूर्ण करने में लगने वाले जो कालांश हैं उसकी कुल संख्या मैं अभी बताऊंगा कैसे इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि विद्यालय जो है संबंधित महीने में कितने दिन खुला है, उसके हिसाब से इसको हम लोग लिखेंगे। अगले हिस्से में ये आप लिखें, हाथ से ही इसको लिखने की कोशिश करें। सामान्य उद्देश्य, तो विज्ञान का सामान्य उद्देश्य, तो चैप्टर से रिलेटेड 1-2 उद्देश्य सामान्य उद्देश्य। और जनरली आप इसमें लिखें कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। मैं साइंस के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगला दें अधिगम प्रतिफल। ये कहाँ से आप लिखेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उस चैप्टर से संबंधित जो विशिष्ट उद्देश्य या फिर अधिगम प्रतिफल है। अगला है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हो सकती है TLM बेस्ड हो सकता है एक्टिविटी बेस्ड हो, क्योंकि 6 से लेकर के ऊपर जो लेसन प्लान होते हैं जनरली वो होते हैं एक्टिविटी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, परियोजना मेथड पर होती है। और शिक्षण अधिगम सामग्री में जो मुख्य रूप से हैं वो होंगी जो ब्लैक बोर्ड है, जो चौक है या फिर मार्कर है, डस्टर है, बुक है, और साथ ही कुछ स्पेशल TLM आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप जिक्र करेंगे। और पूर्व ज्ञान, मतलब उस चैप्टर को समझने के पहले बच्चे के अंदर कौन सी जानकारी ऑलरेडी मौजूद है जो हेल्प करेगा संबंधित चैप्टर को जिसको आप सिखाने जा रहे हैं, वो बात यहाँ आपको आप एक से 2 लाइन में लिख देंगे। अब ये देखिए, ये आपके पास मौजूद रहना चाहिए। स्प्लिट सिलेबस जो झारखंड के संदर्भ में है ये आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, ये आपके पास होना चाहिए। अभी मैं जुलाई की यदि बात करूं तो जुलाई में देखते होंगे कि 8th क्लास के साइंस में हमको सिखाना है जो इसको 4, क्योंकि जुलाई में एक भी दिन छुट्टी नहीं है हमारा जो हॉलीडे लिस्ट है उसमें। तो जुलाई में जो पहला सप्ताह है वो आपका पिछला चैप्टर जो जंतुओं में जनन था वही सिखाया जाना है। और दूसरा सप्ताह, चूँकि 7 सप्ताह है, तो दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह। चौथा सप्ताह में आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अभ्यास कार्य है वो करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को मुख्य रूप से दूसरा और तीसरा सप्ताह है, दूसरा और तीसरा सप्ताह को मिलाते हैं हम लोग, तो 12 दिन होते हैं। तो हमें 12 शिक्षण बिंदु हमारे पास मौजूद रहना चाहिए जो हम 12 दिन बच्चों को सिखाएंगे संबंधित चैप्टर। क्योंकि जुलाई में हमें सिर्फ बल और दाब और थोड़ा सा पार्ट जो है वो जंतुओं में जनन बच्चों को सिखाना है। तो जब आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके इधर आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा अधिगम प्रतिफल। ये देखें अधिगम प्रतिफल, यहाँ से आप चुन करके लिख सकते हैं कि बच्चे जो है पदार्थों और जीवों में गुणों के बारे में जान सकेंगे, संरचना और कार्यों के आधार पर उसमें भेद कर सकेंगे, जैसे कि संपर्क बल कौन सा है, फिर असंपर्कित बल कौन सा है, क्या द्रव समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं। इस तरह की छानबीन बच्चे करने में सक्षम होंगे। ये है अधिगम प्रतिफल, या फिर बोल सकते हैं कि शिक्षण बिंदु, या बोल सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य। यदि आप मैनुअली तैयार करते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बुक या चैप्टर अवेलेबल रहना चाहिए। नहीं है तो आप जे गुरु जी एप्लीकेशन में जाकर के चैप्टर को देख सकते हैं, या नहीं तो फिर इस वीडियो के लिंक में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा कि आप वहाँ से जितने भी JCERT के बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए जो चैप्टर 6 है 8 का, वो मेरे पास PDF मौजूद है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं एक एप्लीकेशन की तरफ जिसको बोलते हैं जेमिनाई
आई, ठीक है, ये गूगल का है, जा करके आप प्ले स्टोर में लिखेंगे, जैसे ही इसको लिख आप टाइप कर दें जेमिनी, ठीक है, इस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि ये मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप चैट जीपीटी भी रख सकते हैं, ठीक है, और गूगल जेमिनी भी रख सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल अपडेट कर लेता हूँ और इसको आप ओपन करें। गूगल जेमिनी को ओपन करने के बाद आपका पहली बार हो सकता है कुछ मांगे सिंक वगैरह, तो सिंक कर लेंगे। यहाँ पर प्लस में क्लिक कर दें। प्लस में क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, चूँकि मुझे पीडीएफ को यहाँ पर पहले अपलोड करना है, तो फाइल्स में हम लोग जाएंगे। चलिए फाइल्स में गए तो डाउनलोड पर जाएंगे, यहीं पर मेरा वो मौजूद है फाइल। तो ये देखिए, इसको मैंने अपलोड कर दिया। थोड़ा सा समय लेगा। फिर आप एक और पेज है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मेट है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि तिथि का जिक्र है, शिक्षण बिंदु का जिक्र है, मतलब ये प्रस्तुतिकरण का पार्ट है। शिक्षण क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट और मूल्यांकन कार्य। फिर नीचे पुनरावृत्ति, गृह कार्य, अन्य बिंदु और टीचर का नाम और हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और फिर जो भी अनुसरण पदाधिकारी उनके हस्ताक्षर की जगह यहाँ पर है। तो इसको, ये भी स्क्रीनशॉट मैंने रखा है लगा करके, इसको भी मैं वहाँ अभी अटैच करूँ। तो आप देख सकते हैं पीडीएफ इसमें अटैच हो गया है। फिर से प्लस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इस बार फ़ोटो जो है वो मैं इस पर अटैच करूँगा। तो कहाँ है मेरा फ़ोटो, ये है मेरा फ़ोटो, इस पर मैंने अटैच कर दिया और यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे, वो भी उसमें जुड़ने लगेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, लिखेंगे कि किस तरह का हमें क्या चाहिए। तो मैंने लिख करके रखा है, देखिए क्या लिखा। उपरोक्त संपूर्ण पाठ से कुल 12 शिक्षण बिंदुओं में केवल दिए हुए फॉर्मेट में पाठ्य योजना का पीडीएफ बनाएं। हर शिक्षण बिंदु के लिए तिथि का कॉलम खाली रखें। ठीक इसी तरह हमको चैट जीपीटी में भी जा करके करना है। तो फिलहाल यहाँ जो सेंड जो बटन है उसको हमने क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये बनाएगा, कैलकुलेट करेगा। कुछ समय के इंतज़ार के बाद ये आपको लेसन प्लान जो है वो संबंधित हिस्सा जो आपने इसको लिख करके दिया है वो तैयार करके आपको दे देता है। हो सकता है कुछ पार्ट अवांछित हो, यानी कि आप जिसको नहीं चाहते हैं, तो आप फिर से इसमें लिखेंगे कि संबंधित पार्ट जो है उसको हटा दिया जाए, तो वो आपको हटा करके दे देगा। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस तरह किया है ये, तो आइए इसको ओपन करते हैं। ये पीडीएफ ओपन करने वाला आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, तभी ये आपका ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं पीडीएफ तैयार हो गया है, जिसको आप प्रिंट आउट इसको करा सकते हैं। अब देखें कि यहाँ एक तरफ तिथि है, फिर शिक्षण बिंदु है, 12 बिंदुओं में इसने कंप्लीट कर दिया है। शिक्षक क्रियाशीलन है और छात्र क्रियाशीलन है, श्यामपट्ट कार्य है, मूल्यांकन कार्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बल का अर्थ क्या है, बल कब कार्य करता है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, मतलब। और पुनरावृत्ति के रूप में ये है रिकैपिचुलेशन। गृह कार्य के रूप में ये आप देना है। अन्य बिंदु में जो है कुछ चार्ट वगैरह प्रयोग कुछ आपने किया है, तो वो आपने वहाँ पर जिक्र कर दिया। यदि आप इसको एप्लीकेशन के बदले डायरेक्ट आप गूगल में जाएंगे और जेमिनी सर्च कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में जहाँ सर्च बार है वहाँ पर लिख दें जेमिनी, ठीक है, और सर्च करें। और यहाँ आप ये जो .com है इस पर सर्च करके, उसी तरह यहाँ प्लस क्लिक करके वो पीडीएफ जो चैप्टर है वो आप इसको दे देंगे, यहाँ फाइल सेलेक्ट करके, है ना, और फॉर्मेट आप टाइप करके लिख देंगे किस रूप में चाहिए, तो ये आपको जो है बना करके दे देगा। और वो भी बहुत आसान, आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने कोशिश की थी पहले बनाने की। तो इस तरह से आप जो है, यहाँ से मैंने जो बनवाया उसको मैं दिखाता हूँ। अब ये पार्ट देखें जो मैंने गूगल से क्रोम ब्राउज़र के थ्रू मैंने बनवाया जेमिनी में जा कर के। तो देखें कुल 12 दिनों में मुझे 12 बिंदु पर काम करना है, बच्चे को सिखाना है, और वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। बस इसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है। 2 पेज का है, तो थोड़ा सा पैसा से प्रिंट आउट करा करके इसको आप अटैच कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और नीचे में आपका है टीचर्स का सिग्नेचर और नेम हेडमास्टर का, तो यहाँ आप नीचे इस जगह पे आसानी से खुद भी लिख सकते हैं जब ये प्रिंट आउट निकलेगा। तो बस इसी तरह आसानी से आप लेसन प्लान को कवर कर सकते हैं और बना करके मेंटेन करके अपने पास रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। यदि आपके पास काफ़ी समय है तो आप मैनुअली बुक अपने पास सामने में रखें और फिर बनाएं। दूसरा है कि यहाँ जो चीज़ें चर्चा है इसको आप हाथ से कॉपी में जो रजिस्टर में है उसमें भी आप लिख सकते हैं, लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो खुद से पढ़ करके खुद से
आपने उसको रेडी किया है तो उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो वैल्यू है वो अलग ही होता है, क्योंकि आपने खुद उसमें मेहनत की है, खुद आपने पढ़ाई की है, वो आपका यूनिक होगा। धन्यवाद।